हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल एलएस क्लासेस। हमने पिछले वीडियो में हमने क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम था फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, इसमें हम लोगों ने डेफिनेशन वगैरह जाना था कि व्हाट इज़ फिजिक्स, और लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि एवरीथिंग that is happening around us या around you can be explained with the help of फिजिक्स। ठीक है, वो सभी चीज़ें जो हमारे ब्रह्मांड में, हमारे वातावरण में जो भी फेनोमिना घटित हो रही हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने का काम करता है, वो है फिजिक्स। ठीक है, जो भी फेनोमिना घटित होती हैं, वो सभी को जानने वाला जो सिद्धांत और एक्सप्लेन करने वाला जो लॉज प्रोवाइड करता है, वो है फिजिक्स। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। इसके विषय में एक और बातें आती हैं। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जिनका नाम मिचियो काकु हुआ, उन्होंने कहा था कि यदि आपको इफ़ यू वांट टू अटेन द फ्यूचर you have to understand physics, or if you want to know the future you have to know the physics। ऐसा उन्होंने कहा था। if you want to attain the future you have to understand the physics, or if you want to understand the future you have to understand the physics। क्लियर है? उन्होंने कहा था कि यदि आप फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो, जो फिनोमिना घटती हैं, क्यों घटती हैं, कैसे घटती हैं, इन सारी चीज़ों को जानना है, तो उसके लिए आपको मस्ट है कि फिजिक्स पढ़ना ही होगा, फिजिक्स जानना ही होगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा था, जैसे ये चीज़ हम लोग अपने डेली लाइफ रूटीन में फील कर सकते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में ही कहा था कि फिजिक्स is one of the subject which can be filled। हम लोग we can feel the physics in our day to day life। तो उन्होंने यही बात को कहा कि यदि आपको फ्यूचर में जाना है या आपको नेचर का डिटेल्स समझना है, उसकी बारीकियों को समझना है कि जो घटनाएं घट रही हैं
वो क्यों घट रही हैं, कैसे घट रही हैं, उसका रीज़न एग्जैक्ट क्या हो सकता है। तो वो सारी बातों को जानने के लिए आपको फिजिक्स जानना ही होगा। ठीक है, ऐसे में हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द laws that explain the physical world। फिजिक्स ही उस विषय वस्तु है, वो विज्ञान है जो हमें फिजिकल वर्ल्ड के बारीकियों को, उसमें घटने वाली प्रत्येक घटनाओं को, फेनोमिनास को समझाने का काम करता है। ठीक है, सो जैसे आसपास की दुनिया को समझना या समझाया जाना, ये फिजिक्स ही तो है। इस तरह आप कह सकते हैं फिजिक्स इज द बेसिक लॉज दैट बेसिक लॉज। ठीक है, फिजिक्स ही मुख्य नियम है और लॉज प्रोवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ब्रह्मांड के अंदर होने वाले सारे फेनोमिनास के डिटेल्स को समझ पाते हैं, वाई एंड हाउ, एंड देन फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाने में एलिजिबल हो पाते हैं। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दिस इज so we can say that physics is all around the world। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। फिजिक्स ही एवरीथिंग है, जो भी घटना है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, दिस ऑल आर बेस्ड ऑन फिजिक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ मैथमेटिक्स। फिजिक्स का मैथमेटिक्स के साथ संबंध क्या है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं। आर टू सेम, क्या दोनों एक ही हैं। तो देखो यार, इसे जानने के लिए ना हम लोग को एक चीज़ जानना होगा कि जो भी स्पेस मिशन, जो सैटेलाइट लॉन्च करना यहाँ से होता है धरती से, जो भी सैटेलाइट वगैरह जब उसका लॉन्चिंग होता है, उस समय आप देखेंगे या आपको जानना चाहिए, ये ढेर सारा मैथमेटिशियन का टीम वहाँ पे रहती है। वो रिग्रेस इक्वेशन को सॉल्व करती है, क्यों? अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। एंड देन फाइनली मिशन सक्सेसफुल होता है, सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया जाता है। इसलिए हम लोग बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ जान सकते हैं कि फिजिक्स इज
incomplete without mathematics. Nothing can be happen in physics without mathematics. क्लियर है? चलिए, एक चीज़ यहाँ पे हम आप लोगों को डिस्कस करना चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे फिजिसिस्ट जो हुए वो ग्रेट मैथमेटिशियन भी थे। जैसे सर आइजैक न्यूटन, सर को ले लीजिए, वो एक मैथमेटिशियन थे एज वेल एज ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एज वेल एज फिजिसिस्ट। तो यही चीज़ है, विदाउट फिजिक्स, विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे एक सब टॉपिक आता है, आगे का पार्ट है, वो ये है कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, what are the basic principles of physics। तो देयर आर, हम लोग जानते हैं या जानेंगे कि देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट वन इज यूनिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज रिडक्शनिज्म। ठीक है, जैसा कि ये नाम से ही जाना जा सकता है, यूनिफिकेशन का अर्थ क्या हुआ? एकीकरण। जैसे बहुत सारे जो फेनोमिनास होते हैं जो यूनिवर्स में, उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉज की आवश्यकता होती है, और वो एक ही लॉ से सारे फेनोमिनास को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पर काम किया, सब ने अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो दिया, और वो फिज़िक्स के लिए आज भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट वन है यूनिफिकेशन, उसको एकीकरण करने का काम किया। जैसे अगर हम आपको कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे मैंने बताया था, यदि मार्कर को फेल डाउन कराते हैं एक निश्चित दूरी तय करने के बाद ये स्टेबल हो जाता है। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये सिर्फ मार्कर की बात नहीं है, बल्कि जितने भी घटनाएं घटित होती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होती हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जन्म होना, उसका एक प्रारूप तैयार किया जाना ही यूनिफिकेशन है। ठीक है, दूसरा है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या है? रिडक्शनिज्म भी नाम से ही ऐसा प्रतीत होता है कि रिडक्शनिज्म का मतलब है किसी भी लंबे प्रिंसिपल्स को, किसी भी लंबे प्रोसीजर को इन शॉर्ट करना ही रिडक्शनिज्म है। ठीक है दोस्तों, बाय द वे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ओके।